अब 2018 के क्वेश्चन शुरुआत करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर साइन एक्स इंटू एक्स कॉस क्यूब एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। अच्छा, आपको एफ एक्स फाइंड करना है। क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया हो, मैं उम्मीद करके चलता हूं। तो ये है मेरे पास ई की पावर साइन एक्स, देखना एक्स कॉस क्यूब एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख रहा हूं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स टेन एक्स और वन बाई कॉस एक्स क्या हो जाएगा सेक एक्स, ठीक है। और यहां मेरे पास ई की पावर साइन एक्स इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। अब देखना, जैसे ही मैंने ये देखा कि यहां भी ई की पावर साइन एक्स है, यहां भी ई की पावर साइन एक्स है, मेरे दिमाग में एक प्रॉपर्टी आया। कौन सा प्रॉपर्टी? कि जहां भी मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स दे रखा है और उसका इंटीग्रेशन दे रखा है इंटू में डीएक्स भी है, तो वो होता है ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये मेरे दिमाग में आया। कैसे आया? अगर तुम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे दिमाग में भी आ जाएगा। और मैं ये नहीं बोल रहा कि इसी तरीके से ये सॉल्व होगा, नहीं, मैं कोशिश करूंगा, मैं इससे भी कोशिश कर सकता हूं। अगर इससे नहीं हुआ फिर मैं कुछ और सोचूंगा। अच्छा, ये कैसे होता है तुमको पता है क्या? समझा देता हूं, चलो। ये क्या है मेरे पास? ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स और इंटू में क्या डी एक्स, ठीक है। तो ये है मेरे पास डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स का इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा मेरे पास ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में कट जाएंगे। अच्छा, ये कैसे आए भाई? करके देख लो। डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ एक्स क्या हो जाएगा? चेन रूल से करेंगे तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स एज इट इज और एफ एक्स का एफ डैश एक्स और इंटू में डी एक्स, ठीक है। तो उल्टा सोचो तो इससे ये आ जाएगा और इससे मेरे पास ये आ जाएगा। तो मेरे दिमाग में ये प्रॉपर्टी आ गया और इसी प्रॉपर्टी का यूज मैं करने वाला हूं अभी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें एक ऐड कर रहे हैं और एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे तो लिखते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर साइन एक्स, यहां हो जाएगा एक्स कॉस एक्स माइनस वन प्लस वन माइनस टेन एक्स सेक एक्स। क्यों कर रहा हूं मैं, ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। देखना, ये क्या है मेरे पास? इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर साइन एक्स, यहां है मेरे पास एक्स कॉस एक्स, इसको मैं लिख रहा हूं सेक एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, क्योंकि सेक एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होगा? वन। अच्छा, और ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर साइन एक्स, यहां वन माइनस सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है, ओके। अब एक काम कर रहा हूं मैं, यहां से मैं कॉस एक्स कॉमन लेता हूं, तो ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहां क्या हो जाएगा मेरे पास? एक्स माइनस सेक एक्स, ठीक है, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर साइन एक्स वन माइनस सेक एक्स टेन एक्स। अब मैं अगले पेज पे चलता हूं। अच्छा, पिछले वाले पेज पे मैं dx भूल गया, तो मैं dx भूल जाता हूं अक्सर, तो आप ऐड कर लेना। अब देखना, इंटीग्रेशन को मैं एक साथ ले लेता हूं, ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू एक्स माइनस सेक एक्स प्लस ई की पावर साइन एक्स वन माइनस सेक एक्स टेन एक्स, और सबके मल्टीप्लाई में क्या होगा? dx। अगर तुम ध्यान से देखो तो अगर हम लोग ई की पावर साइन एक्स को t मान ले और x माइनस सेक एक्स को z मान ले, तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ t इंटू जेड लिखा हुआ है क्या? छोड़ो इसको, क्यों कॉम्प्लिकेटेड बनाना, छोड़ो टी जेड। तुम सिंपल ये बताओ कि ये डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर साइन एक्स इंटू एक्स माइनस सेक एक्स लिखा हुआ है क्या? बताओ। बिल्कुल लिखा हुआ है। कैसे? तुम डिफरेंशिएट कर लो ना इसको। अगर डिफरेंशिएट करोगे पहली बार ई की पावर साइन एक्स का करोगे, ई की पावर साइन एक्स का ई की पावर साइन एक्स और फिर साइन एक्स का कॉस एक्स, और ये वाला एज इट इज, प्लस ई की पावर साइन एक्स एज इट इज और एक्स माइनस सेक एक्स का वन माइनस सेक एक्स टेन एक्स। तुम लोग गौर से देखेंगे तो पहला वाला ही आ गया, ठीक है। अच्छा, तो ये तो होगा। अब देखना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में नलिफाई हो जाएंगे और मेरे पास आएगा ई की पावर साइन एक्स इंटू एक्स माइनस सेक एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट। लेकिन क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दे रखा था? क्वेश्चन में दे रखा था ई की पावर साइन एक्स इंटू एफ एक्स, यानी कि ई की पावर साइन एक्स इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स इंटू एक्स माइनस सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो साफ साफ दिख रहा है एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा? एक्स माइनस सेक एक्स के, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? एक्स माइनस सेक एक्स, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8th नंबर क्वेश्चन। इफ इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लॉग एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, तो एफ एक्स क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं जरा क्वेश्चन लिखता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स
इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू लॉग एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। अच्छा, क्या तुमको शुरुआत में एफ एक्स पता है? बिल्कुल नहीं, तुमको निकालना है। तुम कैसे इंटीग्रेट करोगे और तुमको एफ एक्स ही नहीं पता है? हाँ, इंटीग्रेट तो नहीं कर सकते, लेकिन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है भाई, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नलिफाई हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास? एफ एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो कांस्टेंट ही है। अच्छा, लॉग एफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1/एफ एक्स। अच्छा, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स। अच्छा, और प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, तो ये हो जाएगा 0। अब देखो, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस 2 को उधर भेजने पे क्या ये साइन 2x बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो एफ एक्स इंटू साइन 2x ये हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है? लिख देता हूं यहां मैं, साइन 2x होता है। ठीक है भाई, अब लिख के काट भी देता हूं, तो ये समझ में आ गया। अच्छा, यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा 1/b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स। अब एक काम करते हैं, इस एफ एक्स को भी इधर ले आते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरे पास? एफ एक्स का होल स्क्वायर। बिल्कुल, तो यहां मेरे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन 2x इज इक्वल टू एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो, हम लोग दोनों से इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने से क्या होगा? इंटीग्रेट करने से ये बन जाएगा -1/fx। कैसे बनेगा? अच्छा, एक काम करो तुम लोग, fx को t एज्यूम कर लो। जैसे ही हम लोग fx को t एज्यूम करेंगे और दोनों से डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई टी स्क्वायर। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई टी स्क्वायर क्या होता है? -1/t, लेकिन t क्या था? fx था, इसलिए -1/fx आ जाएगा। अच्छा, अब इस साइड बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है भाई, बाहर कर लो उसको। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x होता है माइनस कॉस 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2, तो ये मल्टीप्लाई में, और ये -1/fx के बराबर है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहां से मेरे पास fx किसके बराबर आएगा? ये आएगा 2 उधर चला जाएगा, 2/b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कॉस 2x के। तो ये मेरे पास फंक्शन आ जाएगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन सी मेरे पास सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सी ऑप्शन दिख रहा है जो कि सही है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9th नंबर क्वेश्चन, इफ m इज इक्वल टू दिस n इज इक्वल टू दिस देन m माइनस एन एच। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ m इज इक्वल टू 0 से लेके π/2 इंटीग्रेशन cos x बाई एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, और n दे रखा है मेरे पास 0 से लेके π/4 इंटीग्रेशन साइन x इंटू कॉस x बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, देन वैल्यू ऑफ m माइनस एन। देखो, मेरे पास दो बातें हो सकती है, या तो मैं m निकाल लूँ फिर सब्ट्रैक्ट कर लूँ, या फिर पहले मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँ फिर इंटीग्रेट कर लूँ। दूसरा वाला ज्यादा आसान है, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करना संभव नहीं है। अगर तुम इंटीग्रेट कर सकते हो तो पहले इंटीग्रेट कर लो फिर सब्ट्रैक्ट कर लो, लेकिन मेरे लिए संभव नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? सबसे पहले सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने के लिए या तो दोनों 0 से लेके π/2 तक का इंटीग्रेशन होना चाहिए, या फिर दोनों 0 से लेके π/4 तक का इंटीग्रेशन होना चाहिए, तभी सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, तभी इंटीग्रेशन वाले साइन को बाहर ले पाएंगे। देखो, तो मैं n पे बात कर रहा हूँ, n 0 से लेके π/4 तक है, कोई बात नहीं। एक काम करता हूं, मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 2 sin x cos x, यानी कि sin 2x बाई 2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब क्या कर रहा हूं मैं? 2x को t एज्यूम कर लेता हूं, तो मेरे पास 2 इंटू डी एक्स डी टी हो जाएगा। डिफरेंशिएट करने के बाद दोनों साइड, तो यहां से मेरे पास dx क्या आ जाएगा? dt बाई 2 आ जाएगा। अब देखो, यहां से x मेरे पास t बाई 2 आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, अब पुट कर लेते हैं, तो साइन t बाई 2 इंटू t बाई 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां dt बाई 2। अब देखो, यहां 0 से लेके π/4 नहीं, 0 से लेके π/2 होगा। क्यों? क्योंकि देखो, 0 से लेके जो π/4 था वो x के लिए था, लेकिन अब t के लिए होगा। t क्या है? 2x है, मतलब ये भी दोगुना हो जाएगा, यानी 0 इंटू 2 से लेके π/4 इंटू 2 तक होगा, यानी कि 0 से लेके π/2 तक होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात तुमको समझ में आ गया होगा। तो भाई अब इधर देख लेते हैं, 0 से लेके π/2 तक का इंटीग्रेशन, यहां क्या हो जाएगा मेरे पास? साइन t dt बाई 4, और यहां देखो, अगर मैं यहाँ 2 एलसीएम ले लूं तो t प्लस 2 का होल स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 4 से 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2। यहाँ हो जाएगा साइन t dt और नीचे t प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये मेरे पास n आ गया, और ये मेरे पास m था। अब यहां हम लोग m माइनस एन लिखने वाले हैं। 0 से लेके π/2 तक का इंटीग्रेशन, यहां क्या हो जाएगा मेरे पास? देखना, cos x बाई एक्स प्लस 2 माइनस साइन। अब एक और बात, ये तो t में है, ये तो x में है,
लेकिन हम लोगों ने डिफरेंट इंटीग्रेशन में पढ़ रखा है कि भाई हम लोग वेरिएबल्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब मेरे पास मान लो इंटीग्रेशन दे रखा है ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स, तो ये बराबर होता है ए से लेके बी इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी के। तुम लोगों ने डिफरेंट इंटीग्रेशन में शुरुआत नहीं पढ़ा होगा, तो यहां मैं टी की जगह एक्स रख सकता हूं, तो यहां हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स बाई एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। अब देखना, cos x बाई एक्स प्लस टू माइनस साइन एक्स बाई एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स किसके बराबर है? ये बराबर है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बाई एक्स प्लस टू के। कैसे? अगर मैं साइन एक्स बाई एक्स प्लस टू को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो कैसे होगा? तो भाई ये होगा साइन एक्स का cos x और नीचे मैं x प्लस टू चेन रूल से कर रहा हूं, और प्लस साइन एक्स को एज इट छोड़ता हूं, और वन बाई एक्स प्लस टू का क्या हो जाएगा? माइनस वन बाई एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास फाइनली हो जाएगा cos x बाई एक्स प्लस टू माइनस साइन एक्स बाई एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। तो मेरे पास d बाई साइन एक्स बाई एक्स प्लस टू किसके बराबर हो जाएगा? dx को इधर मल्टीप्लाई कर दो। देखो क्या ये और ये सेम है? बिल्कुल। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 0 से लेके पाई बाई टू तक का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बाई एक्स प्लस टू। अब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नलीफाई हो जाएगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा साइन एक्स बाई एक्स प्लस टू, कहां से लेके कहां तक? 0 से लेके पाई बाई टू तक। अब पुट कर दो भाई, तो साइन पाई बाई टू, और यहाँ ये x है, ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, यहाँ ये x है, ये हो जाएगा पाई बाई टू प्लस टू, और माइनस साइन 0 0 ही हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 0। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? साइन पाई बाई टू क्या होता है? साइन पाई बाई टू होता है 1, और यहाँ कितना हो जाएगा? पाई प्लस 4 बाई टू, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 बाई पाई प्लस 4। तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा m माइनस n का? 2 बाई पाई प्लस 4, यानी कि डी ऑप्शन मेरे पास सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।